हेलो फ्रेंड्स। आ गए हम थर्मल प्रॉपर्टी के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें सर ने मोस्टली होमवर्क डिस्कस किया है। तो 10 क्वेश्चन होमवर्क के हैं और पिछले जो कुछ चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, वो हम पहले एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो चीज़ें हैं। क्या क्या दो चीज़ें? पहली, आपको एल की वैल्यू, जो एल है लेटेंट हीट, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ पर? वाटर नहीं, लेटेंट हीट होता क्या है? जब फेस चेंज होता है, तो जब स्टीम बनता है तब उसकी वैल्यू, पहला। दूसरा, जब आइस से वाटर बनता है, जब आइस से वाटर बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। जब वाटर से स्टीम बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो इसकी दोनों वैल्यू, एसआई वाली और सीजीएस वाली, हम याद करेंगे आज। कैसे? अब सीजीएस वाली तो सबको रटा हुआ है, 80 है। एसआई वाली सबको नहीं याद है। ये 80 क्या है? कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक। अब इसको हम अगर सीजीएस में इसकी कितनी होगी? सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाएगी 336 रेज टू पावर 3 जूल। ये जूल में होगी, पर केजी पर केल्विन। एक केल्विन है, एक केजी है। और स्टीम की क्या होगी? स्टीम की हमको सीजीएस वाली रटी हुई है, 540 है। दूसरी वाली कितनी है? दूसरी वाली थोड़ी सी बड़ी है, जल्दी यूज़ नहीं होती है, लेकिन आपको याद रहेगा तो अच्छा है। आप कहीं क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। 10⁻3। अब ये भाई आया कैसे? ये भी इसका यूनिट वैसे सेम है। अब आप पूछेंगे ये आया कैसे? ये आया ऐसे कि जो 80 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है, तो 80 कैलोरी को हम लोग जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 ग्राम, ये पर ग्राम मतलब 1 ग्राम है। 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है। तो 1 ग्राम कितना होगा? तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 केजी हो जाएगा। तो हम 1 ग्राम की जगह पर केजी में करेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, और केल्विन का केल्विन ही रहेगा। तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 में। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब क्या करेंगे? 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 से 8 चौक 32, 33, 33.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। ठीक। ये क्या है? ये 380 है ना, 80। तो एक जीरो 80 का भी आएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 336 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 हो जाएगी। इसी तरह सेम, इसी तरह 540 को भी कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2268 जूल पर केजी पर केल्विन। इसको आप यूज करने के लिए काम आएगा आगे क्वेश्चंस में। और एस की वैल्यू भी आपको रटी होनी चाहिए। एस मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। तीन चीज़ में होगी। पहली आइस की, वाटर की, स्टीम की। अब आपको आइस की तो याद है, हाफ होती है सीजीएस में। वाटर की 1 होती है, और स्टीम की भी लगभग हाफ ही होती है, 0.48 होती है, लेकिन वो हाफ के इक्वल ले लेते हैं, कैलकुलेशन में वही चल जाता है। तो जो ये है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू होती है 4200। तो 42 का आधा कितना होगा? 21। इसकी हो जाएगी 2100 एसआई में, इसकी हो जाएगी 2100। ये हो गया हमारा बेसिक, जो हमको इस चैप्टर के लिए चाहिए। अब दूसरा, हम कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो मैं डायरेक्ट कराए थे। क्यों डायरेक्ट कराए थे? क्योंकि मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है और सर ने इसको WT और ML के फॉर्म में बताया है। तो मैं आपको आज एक ऐसी लड़कियां ऑफेंड नहीं मानेंगे इस बात का, जस्ट एग्जाम्पल है कंसेप्ट को समझने के लिए। एक ऐसी लड़की है, वो एक मालदार पार्टी की तलाश में है। अब अगर वो लड़का बहुत पैसे वाला है तो वो लड़की उससे शादी कर लेगी। अगर उसके पास बहुत पैसा नहीं है, ठीक ठाक पैसा है, तो वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। और अगर उसके पास पैसे हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, जितना लड़की को खर्चे के लिए चाहिए, तो वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड बनेगी। हाफ गर्लफ्रेंड का मतलब समझ रहे हैं ना? ऊपर ऊपर। तो चलो 3 केस बनेंगे। ये तीनों केस थे जो 3 बताया मैंने, ये तीनों केस थे। केस 1 पे चलते हैं। कब? जब आइस जो है 0 डिग्री पर है या किसी भी टेम्परेचर पर है, मान लो माइनस कुछ में है, और वाटर मान लो 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पे वाटर है या x डिग्री पर वाटर है। तो 3 केस बनेगा। पहला केस, जब आइस से वाटर मतलब ml, जब ml बराबर होगा किसके बराबर होगा? WT के। अब इसमें W क्या है? W वही है, M और S के प्रोडक्ट को W बोल दिया है बस, और कुछ नहीं है W। तो जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? देखो दोनों बराबर है, मतलब लड़की का जितना खर्चा था उठा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे शादी कर लेगी।
तो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। ठीक है, खर्चा देख लेगा मेरा। ये हो गया पहला केस। अब इसका क्या मतलब है, जितना आइस को हीट चाहिए थी ये उतना हीट इसको दे देगा मेल्ट होने के लिए, मतलब इसका काम चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब केस 2 मेरा हो गया। केस 2 क्या हो गया मेरा, जो केस 2 है वो होगा जब एम एल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और यहाँ पर टेम्परेचर का मिक्सर 0 हो जाएगा, मिक्सर और टेम्परेचर 0। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा, ये तीनों चीज़ देख लेते हैं ना। टेम्परेचर का मिक्सर 0, अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जो इसमें था m और दूसरा जो ms में जो m मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं इसको m डैश कह देता हूँ। तो m प्लस m डैश, अमाउंट ऑफ आइस कितना होगा, आइस का मास, पहले केस में आइस का मास 0 हो जाएगा क्योंकि सारी आइस पिघल गई है। तो ये मेरा हो गया पहला केस। ठीक, अब चलते हैं आगे। दूसरा केस है कि ml जो है, ml मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब लड़की के खर्चे कितना है, ml है। अब देखो सामने वाला जो है वो उसको पूरा करने में इनसफिशिएंट है, मतलब कम दे रहा है, मतलब जो WT है, WT वो कम है। इसका क्या मतलब कि इसका ये मतलब है कि लड़की को जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितने उसके खर्चे थे, ये उतना उसको उठा नहीं सकता। मतलब इसका मतलब जितना इसको हीट चाहिए वो इतना हीट इसको दे नहीं पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। जब नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, ये ऐसी लड़की है, जब नहीं दे पाया तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देगी, बोलेगी भाई जितना खर्चा कर रहा है करवा लेती हूँ, बाकी बात का बाद में देखेंगे। तो ये बोलेगी ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। तो हाफ गर्लफ्रेंड का केस ये हो गया। इसका क्या मतलब है, इसको मान लो Q1 चाहिए था, मान लो इसको Q1 हीट चाहिए था, Q इज इक्वल टू M1 और Q2 इज इक्वल टू WT। तो इसकी रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा है तो ये पूरा नहीं कर पाएगा, मतलब हाफ गर्लफ्रेंड है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि आइस पूरी तरह नहीं पिघलेगी, मतलब जो मिक्सर है उसमें कुछ आइस बच जाएगी, मतलब आइस और वाटर दोनों रहेंगे। ठीक, आइस भी रहेगा थोड़ा सा वाटर भी रहेगा मिक्सर में। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर देखो मिक्सर में थोड़ी भी आइस रहती है तो टेम्परेचर का मिक्सर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था जब सर बता रहे थे कि कौन कितने पे एग्जिस्ट करेगा। तो टेम्परेचर का मिक्सर 0 हो गया। ठीक है, टेम्परेचर का मिक्सर 0 हो गया। मान लो इसके खर्चे हैं 1000 और ये भाई इसको सिर्फ 600 रुपये दे पा रहा है। इसका क्या मतलब, इसके खर्चे हैं, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है 1000 कैलोरी की, ये दे रहा है 600 कैलोरी। तो बोलेगा भाई हाफ गर्लफ्रेंड है तो छोड़ेगी तो नहीं इसको, ये लड़की गोल्ड डिगर है। तो जितना, कोई भी लड़कियां प्लीज़ ऑफेंस नहीं मानेंगी क्योंकि जस्ट स्टोरी है समझने के लिए। तो जो 600 है, 600 रुपये ले लेगी लड़की, बोलेगी ठीक है जाओ। अब 600 रुपये लेके करेगी क्या, मतलब 600 हीट लेके करेगा क्या, आइस 600 हीट लेके कुछ मास, ये है कुछ मास जो आइस का पिघल गया, पिघलाएगा अपना, कुछ मास तो अपना पिघलाएगा ना, कुछ मास अपना पिघलाएगा कि तो कितना मास पिघलाएगा, तो ये आ गया मास ऑफ आइस जो मेल्ट हुआ, मास ऑफ आइस जो मेल्ट हुआ। अब ये WT क्या है, WT सिर्फ है M जो वाटर का मास है इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि 1 होती है मोस्टली लोअर टेम्परेचर पर। तो मुझे मास ऑफ आइस मिल गया। अब मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है, मतलब मास ऑफ वाटर टोटल कितना होगा। तो पहले से जितना वाटर था, पहले कितना वाटर था, मैं मान लेता हूँ पहले ये जो M है ये MW था, MW था, ये मास ऑफ वाटर था। अब इसमें क्या ऐड होगा, जितना आइस पिघली है, कितनी आइस पिघली है M डैश, तो ये मेरा टोटल मास ऑफ वाटर हो गया। अब टोटल मास ऑफ वाटर आ गया, अब कितनी वाटर का मास आ गया, अब आइस कितनी बची है भाई, तो मास ऑफ आइस कितना होगा, मास ऑफ आइस विल बी कितना, पहले कितनी थी, पहले सिर्फ M थी, कितना मेल्ट हो गई M डैश, तो मास ऑफ आइस भी आ गया, मास ऑफ वाटर भी आ गया, टेम्परेचर का मिक्सर भी आ गया। ये हो गया केस 2। अब चलते हैं केस 3 में। थर्ड वाला केस क्या कहता है भाई, थर्ड वाला केस तो एकदम बवाल है, बवाल भाई। लड़के के पास अंधा पैसा है, अंधा पैसा, मतलब लड़की पागल हो गई है उसके पैसे देख के। इतना पैसा है कि उसको ज़िंदगी भर ऐसे इतने सुख में रख सकता है जितने में कोई ना उसको रख पाए। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ML है, जो लड़की की रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा है भाई के पास। इतना ज़्यादा पैसा है कि उसको लाइफ टाइम खुश रखेगा, कभी उसको कमी नहीं फील होने देगा। तो कमी नहीं फील होने देगा, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि इसकी हिट जितनी इसको चाहिए थी Q1, Q2 उससे बहुत ज़्यादा है। तो मान लो इसको 1000 चाहिए थी, भाई के पास 2000 है, तो इसकी रिक्वायरमेंट से तो ज़्यादा ही है ना। तो जब तक ये चाहेगा शादी के पहले तक खर्चा करेगा, उसके बाद वाला
नॉर्मली शादी के पहले बहुत खर्चा करते हैं लोग और शादी के बाद बचा लेते हैं और उसको रखने लगते हैं। तो यही केस इसमें भी होगा। क्या होगा, कैसे होगा, देखो अब 1000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी, इसके पास 2000 कैलोरी है, तो 2000 कैलोरी में से 1000 कैलोरी इसको दे देगा, मतलब 1000 रुपये मान लो दे दिया लड़की को। अब जब 1000 इसको दे देगा तो लड़की से शादी कर ली है। अब शादी कर ली का क्या मतलब है, शादी कर ली का ये मतलब है कि पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है, पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी भी आइस नहीं बची है। जब थोड़ी भी आइस नहीं बची है तो अब ये 1000 रुपये का क्या करेगा, ये अपने पास वापस रख लेगा, मतलब इसका मतलब मिक्सर को दे देगा। कैसे, अब मान लो WT ज़्यादा है, WT ज़्यादा है, WT ज़्यादा है, ML कम है, तो क्या होगा, कितना हीट बच जाएगी, 1000 बच जाएगी। जैसे 1000 इसके ऊपर खर्चा किया, इसको मैं 3000 ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, हाँ 3000। तो 1000 खर्चा किया, बचा कितना, 2000। अब 2000 को फिर से क्या करेगा, जैसे अब दोनों पूरी आइस पिघल गई है और वाटर भी पिघल चुका है। अब दोनों जीरो पर है, अगर दोनों बराबर होता है जीरो पर आ जाता है मिक्सर का टेम्परेचर। अब मिक्सर का टेम्परेचर जीरो पर, अब वो 2000 कैलोरी हीट को यूज करेगा मिक्सर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो कैसे बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे। मान लो ये 3000 है, तो 3000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2000, ये हो गया हीट जो टेम्परेचर के मिक्सर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, MS डेल्टा T से बढ़ाएगा, MS, ये इसको मैं M डैश ले रहा हूँ, M डैश डेल्टा T। ये M डैश क्या है, आप M डैश क्यों लिए, क्यों, क्योंकि ये जो आइस का मास है प्लस जो वाटर का मास है, ये दोनों का मास है, तो इससे ये टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, S की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको यहाँ लाके हम टेम्परेचर का मिक्सर निकाल लेंगे। और हमेशा मिक्सर का टेम्परेचर इसमें क्या होगा, जीरो से, मिक्सर ऑफ टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। मैं ग्रेटर देन 0 डिग्री नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होगा मिक्सर का टेम्परेचर हमेशा। ये हो गया तीनों केस। अब चलते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन पर। ये तीनों केस जो समझ गया, आइस वाटर के क्वेश्चन तो ऐसे धुआं धुआं कर देगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका 2 किलोवाट हीट दिया गया है, 2 किलोवाट। अब किलोवाट को देख के आपको तुरंत वर्क पावर से पावर याद आना चाहिए कि ये भाई पावर दिया है, पावर दिया है 2 किलोवाट। और पावर होता क्या है, इसको पावर को यूज़ किया 200 ग्राम 200 kg वाटर को 10 डिग्री से 70 डिग्री ले जाने में। तो हीट लॉस मान लो नहीं हुआ तो कितना टाइम लगेगा। अब पावर हम लोग पढ़े हैं, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम या एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, डायमेंशनली वेरीफाई करो। तो मैं एनर्जी जो ये इसको देगा इज इक्वल टू लिख दूंगा पावर इनटू टाइम। अब अपने पास क्या निकालना है, अपने को निकालना है टाइम टेकन, टाइम निकालना है। एनर्जी जो है 2 किलोवाट को यूज़ किया है 200 kg वाटर को गर्म करने में। तो मैं टाइम निकालूंगा तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, एनर्जी अपॉन पावर, ठीक। तो एनर्जी को ही ये यूज़ किया है किसमें, हीट में, तो ये हीट हो जाएगी। तो हीट क्या होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, MS डेल्टा टी अपॉन पावर। अब मुझे M दिया है, कितना है M, 200 kg। M मेरा कितना दिया गया है, 200 kg ही है ना, 200 kg। सारी चीज़ें SI यूनिट में है, SI यूनिट में इसका क्या मतलब है, SI यूनिट में मतलब है कि सीधा हम जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। 200 kg है, S की वैल्यू SI यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इसीलिए बता दी थी, दूसरे के लिए नहीं। S की वैल्यू SI यूनिट में वाटर की कितनी होती है, 4200। अब मल्टीप्लाई बाई क्या, चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ जा रहा है टेम्परेचर, 10 से 70 जा रहा है, मतलब 60 का चेंज आ रहा है, 10 से 70 जा रहा है मतलब 60 का चेंज आ रहा है। ये नीचे हो गया 60, पावर कितना दिया है 2 किलोवाट, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब यहाँ पर 3 जीरो है, ये कटेगा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा मेरा 100 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 दूनी 12, 12 2 6 चौक 24, 1 25। ये आ गया मेरा 252,000। ये क्या है, 252,000 है क्या, ये मेरा टाइम है, ये टाइम है इतना सेकंड। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, 2.5 इंटू 10⁻25 25.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लिख सकता हूँ। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन है 10⁻³ ये वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल मास की बॉडी है, मतलब 5 kg 5 kg मतलब 10 kg, एक चक्के पर गिर रही है, फॉल ऑन व्हील, हाइट कितने 10 मीटर से, तो डिस्टर्ब अ मास 2 kg वाटर, 2 kg मास वाटर के डिस्टर्ब कर रही है, मतलब वाटर का मास 2 kg दे दिया है, तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, ऊपर से गिर रही है तो ये MGH लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है ज़रूर लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा भाई। तो राइज इन टेम्परेचर कितना बोला, देखो 2 मास है, मैं MGH लिखता हूँ, एक मास होता तो सिर्फ MGH लिखता, 2 मास है इसलिए 2 MGH, 2 MGH लिखा, एक का मास 5 है
कटेगा नहीं, ये 5 है बराबर। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा का क्या मतलब है, इसका मतलब फेस सेम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेम फेस मतलब ms डेल्टा टी लग जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का मास 5 तो 2 का इसलिए मैं मल्टीप्लाई क्योंकि 2 है, मल्टीप्लाई बाई 10, हाइट कितना दिया गया है क्वेश्चन में 10 इज इक्वल टू m कितना दिया गया क्वेश्चन में, मास ऑफ वाटर 2, स्पेसिफिक हीट कितनी लेनी है आपको, स्पेसिफिक हीट इसमें भी आपको SI यूनिट में ही लेनी है बाबू, इसीलिए 4200 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अब देखो क्या होगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये हो गया 10, ये हो गया 42 दूना 84, 4 4 8 84 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 84 84, जो कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या 42 जो कि हो जाएगा लगभग 0.12 के बराबर, 0.12 के बराबर। आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 0.12, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है 2.5 kg का, उसको गर्म किया गया है टेम्परेचर 500 तक और उसको एक आइस पर रख दिया गया है, तो कितना आइस मेल्ट होगी। क्वेश्चन कुछ खास नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे कि जितना टेम्परेचर मेल्ट होगा, कितना टेम्परेचर मेल्ट होगा ये ml डिसाइड करेगा, और टेम्परेचर जो है कितना मास बढ़ा है, बढ़ा कितना है भाई, ये कैसे डिसाइड होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ा है 500 डिग्री तक बढ़ा है, और दूसरा ml जो मेल्ट हुआ है, तो हम लोग सीधा सीधा ml बराबर क्या कर देंगे ms डेल्टा टी, ये दोनों m सेम इक्वल टू m डैश s डेल्टा टी। m की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू 80, m डैश की वैल्यू 2.5 दिया है, हम 5.2 लिख सकते हैं, kg में है, ग्राम में लेके जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई, s की वैल्यू 0.1 दी है तो हम लोग 0.1 को 1 डिवाइडेड बाई 10 लिख देंगे, चेंज इन टेम्परेचर 500 का। ठीक, यहाँ तक ठीक है। इससे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और इससे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा 8m बराबर, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और कितना जीरो बच रहा है 3 0, 1 2 3, 3 0 आ गया 3 0। अब करते हैं डिवाइड, देखो डिवाइड करते हैं, 1 सेकंड हम लोग इसको एक काम करते हैं और थोड़ा सा आसान कर देते हैं, क्या 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से ही काट सकते हैं 1000 को, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 500, तो जब ये 500 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो तो ये 500 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 500, तो 5 25 25 25 25 125 125 00 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 8, नीचे आ गया 8, ये मेरा आंसर आया है ग्राम में। अब इसको अगर हम काटेंगे, तो यहाँ मैं कट करता हूँ 25, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 125 00 डिवाइडेड बाई 8, ये आया ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 125/80 125/80 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 के बराबर, तो हमारा आंसर आ गया 1.5, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जेईई का, जो कि एक सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा इसको टफ लाने का ट्राई जरूर किए हैं लेकिन बना नहीं पाए हैं। क्यों नहीं बना पाए भाई, क्योंकि जब MR* है साथ तो डरने की क्या बात। M1 ग्राम आइस है, देखो माइनस पर है, देखो माइनस पर है तो पहले टेम्परेचर होगा फिर फेस चेंज होगा, पहले टेम्परेचर चेंज होगा, तो हम लोग इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं ऐसे। MR बाबा का एक ही नारा, क्या नारा है आप कमेंट कर दो। M1 ग्राम आइस है -10 पे, और दूसरा क्या है M2 ग्राम एट कितने डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 50 डिग्री पर है। तब क्या हो गया, हमको निकालना है कि जब कोई आइस नहीं बच रही है तो वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट L की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो Q होगा वो 2 वजह से होगा, किसकी वजह से, पहला टेम्परेचर चेंज की वजह से, दूसरा फेस की वजह से। तो मैं मान लेता हूँ M1 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और S स्पेसिफिक हीट होती है, आइस की स्पेसिफिक हीट पता ही है, हाफ है, और टेम्परेचर कितने का चेंज हो रहा है, -10 से 0 पे आएगा तो 10 का चेंज होगा। अब ये हो गया मेरा एक हीट, ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 M1। अब ये हो गया टेम्परेचर चेंज की वजह से हीट, अब फेस चेंज की वजह से क्या होगा, ml होगा, ये ms डेल्टा टी था ना, ये ms डेल्टा टी था, ये ml होगा। अब m कितना है, m1 है, l कितना होता है वाटर का, 80 होता है, तो ये हो गया 80l। ओ l तो निकालना है हमको, हम यहाँ पर नहीं ले सकते, l की वैल्यू निकालनी है, तो m1l 80 हो गया। तो कैसे करेंगे, तब हम ऐसे करेंगे, सीधा इसको जोड़ दो, दोनों हीट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2, Q हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा 5 M1 प्लस
M1L। ठीक, ये मेरी यहाँ आ गई जो ज़रूरत है, नीड है, जो लड़की थी ना उसकी ज़रूरत है ये। अब ये लड़का इसको कितना हीट दे पाएगा? अब ये हीट देगा M2S डेल्टा T। तो M2 की वैल्यू नहीं पता, S वाटर की 1 होती है, चेंज टेम्परेचर 50 का है, तो ये इसको 50 M2 दे रहा है। और क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, सीधा बोल दिया नो आइस लेफ्ट इन वाटर एट 0 डिग्री। मतलब कोई आइस बची नहीं है। जब कोई आइस नहीं बची है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो गया ML बराबर WT वाला केस। इसका ये मतलब कि ये केस है गर्लफ्रेंड बनाने वाला, हाफ गर्लफ्रेंड वाला नहीं है, गर्लफ्रेंड वाला है। तो हम लोग सीधा 5M1 प्लस M1L इज इक्वल टू M2 50 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको L की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, इसको इस साइड लेके जाओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, M2 50 डिवाइडेड बाई 5M1, 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा क्या। एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, M1 को कॉमन ले लिया तो 5 प्लस 1 बन जाएगा ना, 5 प्लस 1 नहीं 5 प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ से L निकालेंगे, जब यहाँ से L निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 50 M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये कॉमन लेना, ये इसका की कंसेप्ट था, कॉमन लेना। L निकालने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन लेके कौन सा आंसर आ रहा है, 50 M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस 5, थर्ड ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, M ग्राम स्टीम है, 100 डिग्री पर। अब इसको मिक्स किया गया है 200 डिग्री वाटर से। तो ये कि थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर है, तो लिक्विड का टेम्परेचर 40 डिग्री बढ़ रहा है। इफ़ लिक्विड वाटर, अगर वाटर जो है वो 40 पर है तो हमको बताना है वैल्यू ऑफ M, मतलब कितना मास हो रहा है मेल्ट। इसको ऐसे करेंगे, स्टीम कैसे हीट दे सकता है? अगर वो बता दिया क्वेश्चन में स्टीम है 100 डिग्री पर, स्टीम है तो वो पहले अपना फेस चेंज करेगा और वाटर में आएगा। मतलब जो ये स्टीम है ये 2 तरीके से हीट देगा। मान लो M मास है तो पहले वो अपना फेस चेंज करेगा, फिर अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, MS डेल्टा T। ठीक, और ये इसको उतना हीट देगा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी जितना हीट देगा उसकी रिक्वायरमेंट है, जो बचेगा वो अपने पास लेके अपना टेम्परेचर में उतना मेंटेन रखेगा। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी रिक्वायरमेंट हम लोग निकाल लेते हैं, 200 ग्राम आइस एट मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री पर है। अब 200 ग्राम आइस को 40 पर ले जाने के लिए कितना पैसा या हीट चाहिए? तो सीधा MS डेल्टा T लगा देंगे। 200 ग्राम आइस है, ध्यान रखना इस बात को, 200 ग्राम क्या है, आइस है। और अगर जो 200 ग्राम आइस है, इसका क्या मतलब हो गया, 200 ग्राम आइस है तो उसको 0 पे ले जाने के लिए कितना हीट चाहिए होगा? सिर्फ 1600 चाहिए होगा। कैसे? 0 पे ले जाने के लिए आइस से वाटर बनेगा, आइस से वाटर बनेगा कितने में, L कितना होता है, 80। अरे यार मेरा स्क्रीन चलने लग रहा है, 80। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। ये हो गया फेस चेंज की वजह से। अब वो अपना आइस जो है 0 से अब 40 तक जाएगा टेम्परेचर बढ़ा के, तो कितना ग्राम आइस है, 200। S कितना है, 1 है। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 40 का। तो 1600 प्लस क्या हो जाएगा, बताओ, 1600 है या 16,000 है? 8 दूनी 16, 3 0, 16,000 है। तो 16,000 को जोड़ेंगे किसमें, 4 दूनी 8, 8,000 में, 16 8 22,000 इसको हीट चाहिए। अब क्या इसकी 22,000 की रिक्वायरमेंट ये पूरा कर पाएगा? ये पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो नहीं पता, वही तो निकालना है कि कितना मास इसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर पाएगा 40 पर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर M लिख लेते हैं, L 540 होता है, प्लस M लिख लेते हैं, S कितना होता है, जब वो वाटर में आएगा, मतलब 100 डिग्री से 40 पर आ रहा है तो 1 होगा, वाटर होगा। और डेल्टा T कितने का चेंज हो रहा है, 100 से 40 मतलब 60 का चेंज हो रहा है। तो 60M प्लस 540M कितना हो जाएगा, 600M। 600M बराबर कितना हो जाएगा, 22,000। तो यहाँ से हम M की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 220/6। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कुछ आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। ये 222 नहीं, 8 6 24 होता है भाई, 8 और 6 24 होता है, ये 2400 है, 8 6 24 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 40 ग्राम विल बी माई आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, स्पेसिफिक हीट वाटर की दी गई है 4200 जूल, लेटेंट हीट आइस की दी गई है, 100 ग्राम आइस 0 पर है, 200 ग्राम वाटर 25 पर है, तो कितनी आइस मेल्ट होगी टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस अगर 0 के क्लोजर है? ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, बता सकते हैं, गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड या शादी? आप मुझे बताओ, जब हीट निकालेंगे तब ये समझ में आ जाएगा ये कौन सा सीन है। निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, 100 ग्राम आइस को कितना चाहिए पूरी तरह पिघलने के लिए, ये निकाल लेते हैं। और 200 ग्राम वाटर कितना देगा अगर वो पहले 25 पर है तो 0 पे आने पर। राइटिंग बहुत गंदी हो रही है ना। तो 100 ग्राम आइस को 0 पर जाने के लिए सिर्फ फेस चेंज करना पड़ेगा। M की वैल्यू 100, L की वैल्यू 80, ये हो गया मेरा 8,000।
तो 8,000 रुपये की ज़रूरत है, जो गर्लफ्रेंड है उसकी, उसको 8,000 की ज़रूरत है। देखो क्या ये इसको दे पाएगा? 25 डिग्री पर है तो टेम्परेचर चेंज करके देगा, और टेम्परेचर चेंज करके देगा तो एम एस डेल्टा टी। यार इतनी बार लिख चुका हूँ, याद हो चुका है। एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर कितने का चेंज होगा? 25 का। 25 दूना क्या होगा? 50। तो ये 5,000 ही दे पा रहा है, ये 5,000 दे रहा है, और इसको चाहिए कितना? 8,000। तो ये हाफ गर्लफ्रेंड का केस बन गया, हाफ गर्लफ्रेंड का ही केस बना ना। कैसे? एम एल ग्रेटर है, ज़रूरत ज़्यादा है जितना इसको चाहिए, तो हाफ गर्लफ्रेंड का केस बन गया। तो ऐसी तो है नहीं लड़की, लड़की गोल्ड डिगर है, बोलेगी जो मिल रही है वही साइलेंट, वही ठीक है। तो एम डैश पिघली हुई आइस, जो हीट मिली, तो 5,000 दिया हीट, 5,000 हीट दिया, तो एम डैश इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई 80। ये इससे कैंसिल, 8 को 500 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये मेरा लगभग आ जाएगा, कितने के ऑप्शन है क्या इसमें क्वेश्चन में? तो अगर 10 रहा होता तो आंसर आता 50। 10 से कम है तो आंसर 50 से बड़ा, मतलब 55 के आसपास आंसर आएगा, 55 के अराउंड। 55 या 55 नहीं, 55 से बड़ा आएगा, 60 के अराउंड। काट के देख लेते हैं यार। 500 डिवाइडेड बाई 8, 8 अट्ठाई 64, 8 7 56, 8 6 48, 6 मतलब 60 से ऊपर, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 62.5 आ रहा है, 62.5 आ रहा है। तो 62.5 के आसपास कोई आंसर है? 62.5 के सबसे पास आंसर ये वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट। अब देखो वाटर इक्विवेलेंट सर अगले क्वेश्चन में एकदम प्रॉपर समझाए हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें आ गया है। वाटर इक्विवेलेंट को आप हीट कैपेसिटी समझ सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट को एम एस समझ सकते हैं। जो हम लोग लिखते हैं ना, जो हम लोग लिखते हैं एम एल इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, ये जो डब्ल्यू है ना, इसी को वाटर इक्विवेलेंट मान लो। एम एस, सिर्फ वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू एम एस लिख लो बस। वाटर इक्विवेलेंट वो मास है जिसके बराबर हम किसी इंसान का मास दे दिया तो उतना वाटर उस आदमी के मास की तरह बिहेव करेगा, बस सिर्फ इतना मतलब है। वाटर इक्विवेलेंट का 20 का सिर्फ यहाँ पर ये मतलब है कि क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि 20 ग्राम वाटर जो है, कितना दिया गया है? 20 ग्राम कंटेनर का मास है, तो वो 20 ग्राम कंटेनर 20 ग्राम वाटर की तरह बिहेव करेगा, सिर्फ इतना मतलब है। तो एक कैलोरीमीटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, 180 मीटर में वाटर 25 डिग्री पर है, एम ग्राम ऑफ स्टीम उसमें पास किए, तो मिक्स इट टिल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर 31 डिग्री, जब तक 31 नहीं पहुंच जाता। तो वैल्यू ऑफ एम बतानी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप का है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है कैसे? ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। ऐसे देखो, इसमें भी स्टीम कितना हीट देगा? मान लिया एम देगा। कैसे देगा? एक बार फेस चेंज करके, एक बार टेम्परेचर चेंज करके। एक बार 540 को देगा, दूसरा देगा एम, एस 1 हो जाएगा। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 100 से 31 आने पर कितने का टेम्परेचर चेंज होता है? 69 या 59? 69 आई थिंक, 69 ही होगा। तो ये इतना टेम्परेचर देगा। अब लेगा कौन? जो 31 डिग्री पर है। अब जो 31 डिग्री पर, सॉरी जो 25 डिग्री पर है, 25 डिग्री पर कितना वाटर है? 180 ग्राम है, लेकिन वाटर इक्विवेलेंट जोड़ के 200 ग्राम हो जाएगा। तो 200 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, तो 200 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी अमर सर, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 25 से 31 जा रहा है, मतलब 6, मतलब 200 गुणे 6, मतलब 2 छंग 6 दूनी 12, 1200 की कितनी है? नीड है। तो इसको हम 1200 से इक्वेट कर देंगे, तो 540 और 70, इसको 69 को 70 ही पकड़ लो आप, तो लगभग ये आ जाएगा मेरा 610 के अराउंड। तो ये 610 एम बराबर 1200, 10 से 0 कैंसिल। अगर ये 60 होता तो ऐसे कैंसिल होके मेरा एम क्या आ जाता? 2 आ जाता, लेकिन ये 60 से बड़ा है। तो जब ये 60 से बड़ा है तो आंसर 2 से छोटा होगा, 2 से थोड़ा सा कम या 2 के पास, एकदम एग्जैक्टली 2 ही आ जाएगा। चलो 2 ही आ गया, क्योंकि हम लोग ने एक और अप्रोक्सीमेशन लिया था ना, इसीलिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल है, 9th या 8th जो भी है। एक विक्टोरिया हाइट से फॉल कर रहा है, ये MGH जैसा क्वेश्चन है। 63 मीटर हाइट दे दी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। सीधा टेम्परेचर डिफरेंस बोल दिया है। टॉप ऑफ द बॉटम इन फॉल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट दे दी है, एल की वैल्यू बता दी है। तो इसको ऐसे निकालेंगे सीधा। अगर ऊपर से नीचे कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, और बोल दिया है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एच डेल्टा टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो मास गिरेगा उसी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस तो है नहीं। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 63 बराबर 4200। स्पेसिफिक हीट एसआई में टेम्परेचर यही तो निकालना है, तो 630 बटे 4200, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो लगभग 0.15 के आसपास आएगा, जो कि किसके बराबर है? 4th के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ब्लॉक है मास 120 ग्राम का। अब लॉग ऑफ आइस का 120 है, 0 डिग्री पर है, 300 डिग्री वाटर 25 पर है, तो x ग्राम आइस मेल्ट हुई। अब अगर x ग्राम आइस मेल्ट हुई तो कितनी आइस मेल्ट हुई?
देखते हैं इसकी ये रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन सा वाला केस है, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या शादी। तो आइस आइस है, वाटर है, 120 ग्राम ऑफ आइस है, तो आइस कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, फेस चेंज करके। तो 120 है तो ml से चेंज होगा, m इंटू 80। एसआई में है क्या सब, तो हम लोग एसआई में यूज़ करें या फिर सीजीएस में यूज़ करें। क्वेश्चन में ग्राम में दिया है तो सीजीएस में ही करते हैं। तो 12 अट्ठे 96, मतलब इसको ये ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसको इतना हीट चाहिए, 9600 रुपये चाहिए। अब देखो क्या जो 300 डिग्री 300 ग्राम पानी है वो उसको दे पाएगा। अब 300 डिग्री पानी कैसे देगा, अपना टेम्परेचर चेंज करके। तो 300 m, एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, लेकिन हम लोग सीजीएस में यूज़ कर रहे हैं इसलिए 1 लूँगा। और डेल्टा टी टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 25 से 0 मतलब 25, 25 दिया है 75 मतलब 7500। कौन सा केस हो गया, एम एल ग्रेटर देन डब्ल्यू टी। ऐसी गर्लफ्रेंड जिसको बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, शादी भी नहीं कर सकती, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड बनी है, मतलब खर्चा तो करवाएगी ही। तो खर्चा करवाएगी क्यों, क्या मतलब है, तो जितना हीट इसको दे रहा है वो ले लेगी, वो बोलेगी बाद में देखेंगे जितना मेरा इससे काम हो रहा है मैं चलाऊंगी, जो नहीं हो रहा है उसका देखेंगे कहीं और से जुगाड़। तो जितना काम हो रहा है का क्या मतलब है, मतलब जितना मास आइस की मेल्ट हो रही है, तो आइस की मास इतनी मेल्ट होगी, तो 7500 डिवाइडेड बाई 80, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल। अब ध्यान से देखो, अगर ये 10 होता तो सीधा सीधा 75 आ जाता, 10 नहीं है तो 75 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, ये लगभग 90 के अराउंड आएगा। 90 के अराउंड कोई ऑप्शन है, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो सीधा 90 ग्राम। आगे चलते हैं, एक लेड बुलेट है। लेड बुलेट मतलब बंदूक की गोली है, वो सॉलिड में जाके पेनिट्रेट कर रही है। जब वो सॉलिड में जाके पेनिट्रेट कर रही है तो क्या हो रहा है, 40% काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रही है अपना। 40% मतलब पूरा, मतलब हाफ mv² नहीं यूज़ होगा, सिर्फ उसका 40% यूज़ होगा। तो इनिशियल स्पीड पूछ रहा है क्या होगी। देखो फाइनल स्पीड क्या होगी, जब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेल्ट करेगी, पेनिट्रेट करेगी, तो उसमें जाके रुक जाएगी, तो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, वी फाइनल विल बी 0। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे सीधा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv² कन्वर्ट होगी किसमें, आइस में जा रही है, आइस मेल्ट हो रही है, मतलब फेज भी चेंज करेगी और टेम्परेचर भी बढ़ाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ाएगी। तो एम एस डेल्टा टी, एम एस फेज भी चेंज कर रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, लेकिन पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ 40%। अब 40% को 40/100 लिखेंगे, 40/100 मतलब 4/10, 40/100 का यही मतलब है ना। तो 4/10 को क्या लिख सकते हैं, और 2/10, 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई मास कितना दिया गया है, किसका मास, किसका मास। एक काम करते हैं, मास से मास कैंसिल, कॉमन ले लेते हैं, खत्म, कॉमन लिया, मास खत्म। अब v² निकालना है, ये v इनिशियल है, फाइनल 0 हो गई है, v इनिशियल है। तो l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितनी है, 2.5 × 10⁴। और s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 125, 125 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितने चेंज हो रहा है, 200 का चेंज हो रहा है, कहीं लिखा है क्या, 127, 327, कितने का फ़र्क है, 200 का। बस इसको सॉल्व करो, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब कैसे आएगी इनिशियल वेलोसिटी, इसको सॉल्व करके देखो, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल, तो v²/5 हो जाएगा, v²/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 200 है, ये 125 है, ये 10⁴ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 25, 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यार, ऐसे कुछ v² बराबर आ जाएगा, मेरा v² बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 4 0, मतलब 1 2 3 4 0 रूट में आएगा। v² बराबर आ जाएगा 10,000, 1 2 3 4, और इसको रूट में ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो 100 विल बी माई आंसर, 100 नहीं 500, 500 500, 25,000 आएगा, 1,000 नहीं आएगा। एक काम करते हैं, ये रॉन्ग कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरा v² बराबर 25,000। तो v कितना हो जाएगा, 5 से 25 से 5 आ जाएगा, 4 0 से 2 0 आ जाएगा, मतलब 500। ये मेरा आंसर सेकंड। चलो लेक्चर ख़त्म होता है, तब तक के लिए ओके बाय।